विद अस डाइस में जितने भी बैठे हैं, उसके अलावा हमारे साथ पीछे बजरंग तायंग जी के वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और जितने भी हमारे पीआरए मेंबर्स हैं, फॉर्मर पीआरए मेंबर्स हैं, वो सब हमारे बीच में मौजूद हैं। एंड आज का जो पर्पस है प्रेस ब्रीफिंग का, जैसे कि आप सभी को पता है, जब विधानसभा चुनाव का अभी अरुणाचल में चरम सीमा पर है, और हाल ही में सेंट्रल ऑफिस से दिल्ली से 60 एमएलए कैंडिडेट का लिस्ट आउट हुआ था, जिसमें से तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री बदांग तायंग नाम का भी इनलिस्टमेंट हुआ था। और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे खुशी का माहौल है, अभी भी हम बहुत खुश हैं। लेकिन कल ही हम लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया हम लोगों ने ये पाया है कि दो बीजेपी जो कैंडिडेट का जो टिकट है उसको रिव्यू में रखा गया है। Well, it is not confirmed by the BJP officially, but it is our apprehension कि मतलब यहाँ पे हमारा बीजेपी जो हमारा टिकट के लिए तेजू विधानसभा से भी बदांग तायंग का नाम भी रिव्यू में है। सो इन दिस रिगार्ड हम यहाँ पे जितने भी हमारे बदांग तायंग के जो वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जेडपीएम्स हैं, उनके पीआरआई मेंबर्स हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अपील करने के लिए। हम अपील करने के लिए आए हैं हमारे बीजेपी अरुणाचल के प्रेसिडेंट श्री बीएम मागे जी को, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, हॉनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौनामेन जी, एंड ऑल्सो इलेक्शन इंचार्ज आसाम कम अरुणाचल प्रदेश श्री अशोक सिंघल जी को, ताकि जो हमारा जो पार्टी टिकट है वो बदांग तायंग के फेवर में बने रहे और हम उनके साथ में हैं। एंड फॉर दैट मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट स्पीकर हमारे श्री नुहे तायंग जी, जो कि हमारे सीनियर पब्लिक लीडर हैं, ऑल्सो ही इज एन एमएलए कंटेंडर रह चुके हैं, और उसके बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट बीजेपी लोहित डिस्ट्रिक्ट यूनिट। थैंक यू वेरी मच। मैं मिसेस अंगेनु मिनिन चैतम, सुमप्रा जेडपीएम। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, हम लोग बदांग जी को लेकर। तो जैसे हम लोग कल सुना है सोशल मीडिया का माध्यम से कि जो बदांग जी को टिकट मिल रहा था, तो वो शायद उनको नहीं मिल रहा है बोल के, ऐसा हम लोग को सोशल मीडिया का तरफ से हम लोग को मिला है। ऑफिशियली तो हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग को भी बहुत सरप्राइज हो गया। टिकट जब बदांग जी को मिला है तो फिर उसको रिकॉल के लिए वो कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आज बैठक हुआ है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने की कि हम लोग बदांग जी को जो टिकट दिया था उनको फिर से मिलना चाहिए बोल के, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि बदांग जी ने कितना काम किया बीजेपी को लेकर। उन्हें जब प्रेसिडेंट था तब भी उन्होंने बीजेपी को लेके बहुत सारा काम किया, उसका एक्टिविटीज़ किया। अभी जैसे कि वनलू तलमपे ने बोला था कि बहुत सारा बदांग जी ने काम किया, एंड उनका जब पोस्ट चला गया तब भी उन्होंने अपना बीजेपी को लेके पूरा कार्यकर्ता को लेके वो लोग चला एक साथ। तो इतना डेडिकेट से इतना काम करे बीजेपी को लेके, तो आज का दिन में उनका जो एमएलए टिकट जो उनको मिला है फिर उनको रिकॉल उसको भेजा है, तो कहीं ना कहीं बदांग जी को इनजस्टिस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद से भी अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप जैसे आप बदांग जी को टिकट दिए, तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करेगा कि उनको ही मिलना चाहिए। तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सपोर्ट है, और बीजेपी जितना भी यहाँ पे उनका बहुत योगदान है, बीजेपी को लेके चल रहे हैं, तो उनका साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत मजाक जैसा हो जाएगा बीजेपी को लेकर। तो हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी मजाक हो। जैसे ही बदांग जी को टिकट दिया, उनको उन्हीं का हक जो मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है, और सब लोग हम लोग बदांग जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोल के अपना स्पीच को यही रखती हूँ। थैंक यू। मैं अजानपुर वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा अरुणाचल प्रदेश। इस वक्त हम लोग बदांग भैया का घर में इकट्ठा हुए हैं। तेजू सुनकर 13 का डेट में एक खुशी का लहर आ गया था, क्योंकि एक कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट दिया गया यहाँ में, ना कि कोई पैराशूट लीडर को, ना कि कहीं से ये जो हाईफाई करने वाला को, जो रियलिटी ग्राउंड में जो काम करता है पार्टी के लिए, वैसे नेता को दिया गया था। इसलिए सारा पार्टी कार्यकर्ता का दिल में खुशी था।
हम लोग बदन भैया को इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं क्योंकि मैं खुद तेजू सुनप्रा मंडल प्रेसिडेंट था, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। हम लोग ने पार्टी का जो भी काम जो सेंट्रल से स्टेट से जो दिया जाता था उसको हम लोग बारीकी से हम लोग काम करता था। कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग ने अपना नहीं छुटाया है, सारा प्रोग्राम हम लोग ने किया है और गांव गांव में गांव का पब्लिक का साथ जुड़ने के लिए कोशिश किया। जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है जो सेंट्रल का स्टेट का, उस चीज को हम लोग पब्लिक को पहुंचाया। तब गांव से भी एक आवाज आया क्योंकि तेजू सुनप्रा में एक माहौल चल ही रहा था कि हम लोग का एक नया लीडरशिप चाहिए। तो उसमें बादंग भैया को सारा पब्लिक, सारा यहाँ का ट्राइबल नॉन ट्राइबल सभी ने बादंग भैया को साथ दिया है। तो आज का दिन में भी बादंग भैया का सब सारा पब्लिक उसके पीछे खड़ा है। इसलिए जो कल का सोशल मीडिया में हम लोग को सुनने को मिला, देखने को मिला है, जो टिकट रिकॉल हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना है। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमेटी, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना है। इससे क्या होगा कि हम लोग का कार्यकर्ता का दिल टूटेगा। तो इसलिए मैं दोबारा से अपील करता हूं स्टेट इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को बादंग भैया को ही टिकट देना है। किसलिए इस बार जब 2019 के बाद, जब कोरोना काल आने के बाद, जब बस्ती, जब सब ग्रास रूट हमारा जो बस्ती हर जगह से जब तकलीफ में था, जब लोग तकलीफ में था, तब मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ बदंग को देखा और यही बदंग, यही जो भैया ने हमारे दुख दर्द तकलीफ को समझा और देखा। यही बदंग तेजू को रोशन देगा, यही बदंग तेजू में जो अंधकार है उसको रोशनी लाएगा। ये आशा में मैंने बदंग को अपना जो भी एक मदद, सहमत जो भी देना है, जी जान 24/7 जो है हमने जो भी हमारा सहमत है वही सहमत देने के लिए, जितना भी हम लोग इंडिपेंडेंस से, वैसे बहुत सारा मेरा दोस्त डॉक्टर मोइस की वहां से आया और बहुत सा मेरा दोस्त जो इंडिपेंडेंस से आकर हम सब एकजुट होकर हम बदंग के लिए और उसका सहमत के लिए हमने आया। और जब आपने ऐलान कर दिया कि 44 विधानसभा में बदंग तायंग को टिकट देने का घोषित कर दिया, तब हमने और जी जान से काम लगा दी। अब जब हमारा सफर, जब हमने 70% जब हमने कवरेज कर लिया, 80%, 70-80% जब हमने बस्ती, जगह, गली, हर जगह हमने जब अपना सहमत मजबूत बना लिया, तब अब ऐसा क्या हो गया कि रिव्यू आने का बात आपने छेड़ दिया। इसलिए आप देखना होगा, मैंने भी जनरल सेक्रेटरी लोहित डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रूप में, प्लस मेरा जो साथी गण है, हम सब ने भी एकजुट होकर साथ देने का हम लोग शपथ लिया। साथ में मैं जनरल सेक्रेटरी लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम, उसमें भी बहुत से लोग ने सहमत दिया कि नहीं, इस बार हम बदंग तायंग को बनाना है। वही एक सच्चा लीडर है और वही हमारा टीचर को, वही हमारा इस जिला को आगे ले चलेगा। इसलिए हमने इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि जितना भी हाई कमांड है और स्टेट के हाई कमांड, सेंट्रल के हाई कमांड, आप लोग थोड़ा सा जो रिव्यू आपने रखा है हमारा 44 विधानसभा 44 तेजू असेंबली का, उस रिव्यू में हम विश्वास करता है आपका रिव्यू में हमारा ब्लेसिंग, हमारा बड़ा भैया बदंग तायंग की का तरफ ही आप लोग आशीष देगा। और इस रिव्यू में, वैसे तो रिव्यू तो अच्छा के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग जितना भी जर्नल्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, रिव्यू करता है, तो वैसा ही मैं विश्वास करता हूं इस पॉलिटिकल रिव्यू में आप लोग और अच्छा ब्लेसिंग हमारा बदंग तायंग को देगा। और साथ में सिर्फ रिव्यू ही नहीं, आपका आशीष, आपका ब्लेसिंग, पार्टी का जितना भी जो हाईकमान का ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए रहेगा। और हम फिर से यही कहना चाहता हूं, हम होंगे कामयाब। और सभी को धन्यवाद।
आज का दिन 19 मार्च 2024 हम सभी लोगों ने बादांग तायंग का निवास पे इकट्ठे हुए। ये क्यों इकट्ठे हुए आप सभी लोग जानते ही होगा। और सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर आए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि 60 असेंबली सीट, इसमें कुछ दिन पहले ही 60 असेंबली सीट का सेंट्रल हाई कमांड से अप्रूवल दिया गया। तो टिकट जो है ए फॉर्म बी फॉर्म में अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन कल ही सोशल मीडिया का जरिया और फेसबुक का जरिया, व्हाट्सएप का जरिया ऑफिशियली बीजेपी हेडक्वार्टर से जो नहीं आया है कि बहुत प्रचार हो रहे हैं कि माने 2 असेंबली सीट 44 तेजू असेंबली सीट को भी रिकॉल किया जाएगा, ये आ रहा है। तो अभी हम लोग को मीडिया के सामने आज इमरजेंसी मीटिंग बैठना पड़ा या प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा, क्योंकि वंस आदमी आप मेहमान को आप घर में आए तो खाना देखे ना, फिर थाल छीनना ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए हम लोग ये जो बैठे हैं कि बादांग तायंग का निवास पे भारतीय जनता पार्टी का वर्कर्स, पंचायत लीडर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी एंड महिला सभी बादांग तायंग को समर्थन देने के लिए आया कि माने वो रिकॉल ना करे। हाँ, और हम लोग बादांग तायंग को 44 तेजू सुनप्रा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग उसको जिताएगा, ये हम लोग दावा करने के लिए आए। नंबर 1, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में के पब्लिक को जोड़ना पड़ता है, हर घर कोना कोना ना इंडिविजुअल पास होना पड़ता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप है। तो बादांग तायंग अपने आप नहीं है ना, हम इनमें कॉन्टेस्ट करेगा, पब्लिक ने समर्थन दिया, उनको साथ देगा, वो आगे बढ़ा है। तो तेजू में तो 20,000 वोटर्स है, सभी तो एमएलए बांध नहीं पाते हैं, सभी तो पंचायत लीडर बांध नहीं पाते हैं। उनको समर्थन देने के लिए हर बिजनेस कम्युनिटी से, यूथ से, पंचायत लीडर से, गांव से, बुरा सभी ने समर्थन दिया कि आप पार्टी को चलाइए, आप एमएलए के लिए आप कॉन्टेस्ट कीजिए, सभी ने समर्थन दिया, तभी आगे बढ़े। तो मैं लास्टली ये अपील कर रहा हूं कि जो रिकॉल होगा तो ये अरुणाचल का इतिहास रह जाएगा। और पेमा खांडू जी और डीसीएम जी और बीजेपी पार्टी अगर जिताना चाहेगा, बादांग तायंग क्यों जीतेगा। तेजू में हम लोग का इतना हिंदी स्पीकिंग लोग है ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पेमा खांडू इतना अच्छा काम कर रहा है, उसका जो स्कीम को काम को देख करके बादांग तायंग जरूर जीतेगा। और आप लोग रिकॉल नहीं होना चाहिए, हम सभी लोग ये अपील कर रहे हैं मीडिया का जरिया। और मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए ना, हम लोग जो रूरल एरिया में तो कहीं कहीं में तो 90% में वोट मिलता है, कहीं में 80% मिलता है उसका। और नॉन अरुणाचल लिए जहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ टाउनशिप है, तो बीजेपी का वोट हाई है। तो हम लोग ने ग्रास रूट से बूथ कमिटी से लेकर के सभी से बात किया। आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो ये सिंपल वोटर्स नहीं है, हमारा जेपीएम में कोई कोडेस में रहा, बजट चेयरमैन है, फॉर्मल माने कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में होल्ड किया, आमसू का है, कलसाम का है, बहुत लोगों ने होल्ड किया है। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आज का डेट में इलेक्टोरल में तेजू में वोटिंग 20,240 वोटर्स है। आज उनका जो समर्थन देने के लिए आया 1000 लोगों से माने ज्यादा है, ये सारा सपोर्टर लोग है। 1000 आदमी इस माने वोटर्स वर्कर्स एक आदमी का 10 वोट कन्विंस करने से 10,000 होता है, तो हारने का तो सवाल ही नहीं है। और जब रिकॉल करना है तो बादांग तायंग ने पार्टी का अगेंस्ट किया, बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत माने ऐसे वर्स कंडीशन तभी तो होगा। तो बादांग तायंग तो ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं सभी हाई कमान को मीडिया का जरिया आप लोग का मैडम अपील करता हूं कि आप लोग ये रिकॉल मत कीजिए और हम लोग बादांग तायंग को तेजू सुनपुरा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग जिता के आएगा अच्छा वोट से, मैं यही अपील कर रहा हूं। थैंक यू। कल से जैसे प्रीवियस स्पीकर सब ने बताए हैं कि कल से सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है कि टिकट तेजू सुनपुरा कंस्टिट्यूंसी की जो टिकट है श्री बादांग तायंग जी को इशू होने के बाद उनके फिर वो टिकट पे फिर रिव्यू चल रहा है बोल के ऐसे सुनने में है। ये सब बात सुन के, ये सब खबर सुन के हम लोग सभी सही में बहुत सरप्राइज में है और बहुत दुख में है। एक्चुअली जो आदमी बादांग तायंग, जो आदमी ने तेजू सुनपुरा कंस्टिट्यूंसी यानी लोहित डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 2019
हम लोगों का विधायक, हम लोगों का कैंडिडेट, हम लोग का पार्टी हारने के बाद पार्टी ऑलमोस्ट स्कैटर्ड हो गया। पार्टी ऑलमोस्ट बीजेपी पार्टी लोहित डिस्ट्रिक्ट में डिसइंटीग्रेटेड पोजीशन में रहा। उसको जिस आदमी ने दिन रात मेहनत करके, सैक्रिफाइस करके फिर से पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, वो प्रेसिडेंट होते समय में इन्होंने पार्टी का हर प्रोग्राम पॉलिसीज को, पार्टी का मैसेज को लोगों तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, पार्टी को स्ट्रीमलाइन किया, पार्टी को जिंदा किया। तो ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो डिजर्विंग है। हम लोगों ने भी बहुत वेलकम किया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया के थ्रू से और कहीं कहीं सोर्स से हमें सुनने मिल रहा है कि तेजू सुनपरा कंस्टिट्यूंसी की टिकट पे रिव्यू चल रहा है। ये एक बहुत दुखद बात है। बीजेपी पार्टी को पार्टी ऑफ डिफरेंस, पार्टी ऑफ कमिटमेंट कहा जाता है। टिकट देने के बाद फिर आप इस तरह का चर्चा सुनने मिलता है। अगर ये सच्ची में ऐसा घटना होता है तो ये पार्टी पे, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे जरूर सवाल खड़ा होगा। पार्टी का विश्वसनीयता पे जरूर सवाल खड़ा होगा। इसलिए एक ऐसा जो लीडरशिप 2-3 साल में पूरा तेजू सुनपरा कंस्टिट्यूंसी में पार्टी का वेब्स को लाने में, पार्टी को डेडिकेशन से काम किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इतना हार्ड वर्क किया, पार्टी का प्रोग्राम पॉलिसीज को, पार्टी का स्कीम्स प्रोग्राम को भी कितना लोगों को बेनिफिट दिलाया। उन्होंने इतना मेहनत करने के बाद इतना डिजर्विंग आदमी जो सब लोगों का चर्चा का केंद्र बना हुआ, सब लोगों का पसंदीदा केंद्र बना हुआ, वो इंसान, उनको बीजेपी पार्टी रिसेंटली टिकट देके हम लोग बहुत थैंकफुल रहा। तो इसलिए हम पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टी को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन से, सरकार से हम दरखास्त करते हैं ऐसा बिल्कुल रिव्यू भी नहीं होना है, और होता भी है तो अनहोनी नहीं होना है, उनको टिकट से डिप्राइव बिल्कुल भी नहीं होना है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। मेरा नाम मोसो चिबा, मैं फिलहाल बाजार चेयरमैन तेजू बाजार के हूँ। आज हम सब इस प्रेस ब्रीफिंग में आने को मजबूर हुआ। सोशल मीडिया में अनेक प्रकार का चीज फैल रहा है जो कि हमारा एर्लियर स्पीकर्स लोग ने बता चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा पार्टी है। उस पार्टी में से हमारा तेजू सुनपुरा के जनप्रिय लीडर बादांग तायंग एक सिंपल कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेगा उसका। हम लोग इतना खुश हुआ था जिस दिन डिक्लेयर किया गया और लिस्ट आउट में हमारा बादांग तायंग जी का 44 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक उम्मीदवार के, बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में डिक्लेयर किया गया। मुझे हाईकमान से पूरा आशा है कि हमारा बादांग तायंग जी को ही बीजेपी उम्मीदवार रहेगा इस 44 एसटी का। इसके लिए मैं तेजू सुनपुरा के सभी वासियों की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन जी को, ऑनरेबल एमपी रिजू जी सर को, तपिल राव जी को, हमारे स्टेट के बीजेपी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बोईराम बागे जी को, आम तेजू सुनपुरा की जनता के ओर से हमारे बादांग सर के ऊपर में जो विश्वास आपने रखा
इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना खुश हूं कि मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं होता हूं, मगर भी बादांग सर के जो कार्यकाल में, बीजेपी प्रेसिडेंट के कार्यकाल में जिस तरह उसने काम किया, जिस तरह उसका पब्लिक का सेवा का जो दिल में दिन रात दौड़ता है, उसको देखते हुए मैंने भी इस बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करके हर दुख तकलीफ, हर समय उनका साथ चला फिरा। और आज पता चला बीजेपी एक ऐसा एक पार्टी है, कोई बड़ा आदमी को देखता नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको भी बादांग जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक टिकट दे करके ये प्रूव कर दिया कि बीजेपी कोई बड़ा छोटा नहीं देखता है। जो जनता के हित के लिए काम करेगा वो एक्सप्रेस करके दिखा दिया कि ऐसे एक सिंपल सा आदमी को भी हम एक अध्यक्ष या कोई भी पद में देने का काबिल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पार्टी के हाईकमान सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग ने ऑलरेडी 44 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बादांग सर के नाम घोषित कर चुका है, और ये पूरा विश्वास के साथ और पूरा दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग ने जिस विश्वास से बादांग सर को बीजेपी का एक टिकट, एक एमएलए के उम्मीदवार में टिकट दे करके भेजा है, और जरूर वो जीत करके इस तेजू से आपके ईटानगर जाएंगे। धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अरुणाचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अनाउंस करने का बाद भी, टिकट का अनाउंसमेंट के बाद भी रिव्यू रखा गया है, तो उसको लेके आप लोग इन फर्दर टाइम जो अभी रिव्यू करने के बाद में अगर मिलता है तो आप लोग क्या करेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोग क्या स्टेप आगे उठाने वाला है, वो थोड़ा सा आप बता दें। जब ये पहली बार होगा शायद हमारे लिए अरुणाचल में, पूरे भारतवर्ष में शायद ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे स्टेट में ये पहली दफ़ा है। और जब ये हुआ थ्रू सोशल मीडिया, कल शाम को भी शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, फॉलो किया होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें जब से टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो सभी कैंडिडेट का, 60 कैंडिडेट का, सभी का विद फोटो एक वोट अपील के लिए भारतीय जनता पार्टी का तरफ से पोस्ट किया गया था। और उसमें से कुछ समय के लिए तेजू से बादांग तायंग का भी नाम आया और उनका भी जो फोटो है उसको पोस्ट किया गया। लेकिन कुछ समय बाद आई थिंक तकरीबन 15 या 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर फिर उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग सा बात है पूरा तेजू वासियों के लिए, क्योंकि ये पहली बार है हमारे लिए भी, पूरे अरुणाचल में भी। और जहाँ तक टिकट मिलने का जब बात है, प्रिपरेशन यहाँ जोरदार से चला हुआ है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ जब बादांग तायंग का जब टिकट का जब इनलिस्टमेंट पहले नहीं हुआ सेंटर से, तब से ही पूरे ग्रासरूट लेवल से टीम बादांग तायंग ऐसे पार्टी कार्यकर्ता जिस हिसाब से जिसने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, पूरी जोरदार से पूरे ग्रासरूट लेवल में काम किया है। तो मुझे लगता है कि पूरा ग्रासरूट लेवल का काम को देखते हुए, बादांग तायंग का काम काज को देखते हुए, पार्टी कार्यकर्ता उनके सपोर्टर्स को काम देखते हुए ही ये एक स्क्रूटिनी से गुजर के थ्रू स्टेट फिर सेंटर में जाके उनका टिकट रिकमेंड हुआ है। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि अभी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद ही ये पूरा साबित हो जाता है कि उन प्रिपरेशन पूरा चल रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रिपरेशन जब सब कुछ चल रहा है, पूरा स्क्रूटिनाइज होने के बाद में, नाम पूरा आने के बाद में फिर कैसे रिव्यू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी का ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं सेंटर में भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि हमारे पूरा विश्वास है कि टिकट अब भी बादांग तायंग को ही मिलेगा, और अगर टिकट मिलता है देन डेफिनेटली, जैसा आपने पूछा, डेफिनेटली यहाँ हर पार्टी का कार्यकर्ता हर वर्ग से यहाँ पे, चाहे वो प्रेजेंट अभी हम लोग का इलेक्टेड पीआरए मेंबर्स हो, चाहे वो फॉर्मर पीआरए मेंबर्स हो, चाहे यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसे कि हमारे बीच में ऑलरेडी यहाँ पे एक सीनियर हमारे दिग्गज नेता हमारे नुने तायंग जी भी हैं जो ऑलरेडी एमएलए कंटेस्ट कर चुके हैं। उनके जैसे बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो ऑलरेडी बादांग तायंग के साथ जुड़ चुके हैं। तो इसमें कहीं भी हारने का नाम है ही नहीं। तो इसीलिए ये मेहनत हमारा कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वेल
मैं दुआ करता हूं कि टिकट मिले बदंग तायंग को, और हमें पूरा विश्वास है कि टिकट बदंग तायंग को ही मिलेगा। अगर इन केस नहीं मिला तो ये जनता जनार्दन है, जनता बदंग तायंग के लिए, बदंग तायंग का साथ पूरा खड़ा है। और बदंग तायंग पहले से ही, टिकट भी मिलने से पहले ही यहाँ का जनता बदंग तायंग को लीडर मान चुका है, और कल को अगर टिकट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं बनता है तब भी बदंग तायंग हमारा लीडर ही बनेगा, ये मेरा कहना है।